हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2। इससे पहले वाले ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया था। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बताऊंगा। इसके बाद आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 3 में। पार्ट 4 एक स्पेशल पार्ट 4 बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 25-30 क्वेश्चंस का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो मैं इसके जस्ट बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डाल दूंगा कल या परसों में। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सबका मिक्स होल ट्रिग्नोमेट्री, तो एक के बाद एक चलता रहेगा। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स समझाने वाला हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, इसमें बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक छोटी सी चीज़ पहले मैं समझाने वाला हूँ, बेसिक चीज़। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, पहले मैं वो डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रैक्शन में दो फ्रैक्शंस दे रखे, दो फ्रैक्शन अगर डिवाइड कर रखे हैं, a/b c है, a/b का एक पेयर है, c अकेला है, तो आप क्या करेंगे, c/1 करेंगे, इसे यहाँ मल्टीप्लाई, a/1/b/c। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, 2:3 है अपॉन 5 है, तो आप 2/3 तो रहेगा ही रहेगा, 5 के नीचे 1 मान लेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1/3 × 5। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे ही 3/7/5 है, तो अब आपको यहाँ दिख रहा है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना है पेयर, यहाँ पे पेयर नहीं बना है, तो हम सपोज कर लेंगे 1 है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 5/7 × 1 15/7। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है और वो तुक्का लगा लेते हैं a/b/c होगा, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसे कहाँ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप 1 सपोज करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई। बेटा पढ़ना नहीं है, समझना है, आपने इस चीज़ को समझना है। अभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे का आंसर सही आ गया, उसने कहा सर मैंने तो ऐसे ही पुट कर दिया था और मेरा आंसर सही आ गया। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आंसर सही आना, इम्पॉर्टेंट ये है कि मेथड सही अप्लाई करना। अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये चीज़ आपके काम आने वाली है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो मेन बेसिक चीज़ है, जो मेन लाइन आपने याद करनी है, मैं पहले उसे याद करने का तरीका बताता हूँ। याद करने का तरीका यह है कि आप रूट के अंदर 0/4 लिखेंगे, आप रूट के अंदर 1/4 लिखेंगे, 2/4 लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे, एंड नेक्स्ट वन इज 4/4 लिखेंगे। इससे क्या वैल्यू निकल के आती है बेटा, 0 आएगी, इससे 1/2 आएगा बाहर, इससे 2 से 4 कट जाएगा, 1/√2 आएगा, इससे √3/2 आएगा, इससे 1 आएगा। तो आपकी क्या लाइन निकल करके आई, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, एक सीरीज निकल के आई। आपने याद रखना है। पेपर में अगर आ जाता है तो आप बना भी सकते हैं। आप अगर मान लीजिए इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बनाओ 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 सिंपली। देन लुक एट द नेक्स्ट वन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेबल बनाता हूँ, sin थीटा cos थीटा, एक सीरीज बना देते हैं, tan थीटा sin थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल, आपको पता है sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। ये मैं इससे पहले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। अब हम एक टेबल बनाने वाले हैं। इसमें जो एंगल हमारे काम में आते हैं, क्लास 10th के लेवल से 0 डिग्री आपके काम का एंगल है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री आपके काम के एंगल्स हैं। तो यही एंगल की वैल्यू मैं बताऊंगा। 90 से ऊपर चले जाते हैं तो आप क्लास 11th के एंगल्स आ जाते हैं, वो आपके काम के नहीं है अभी। 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बेटा ये जो हमने प्रिपेयर करके रखा है, ये जो तैयार करके रखा है, अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। सबसे पहला 0, फिर 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। देन नेक्स्ट वन जो आएगा वो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 आपका यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा। जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए आप, 1 यहाँ। ये लाइन याद करिएगा बेटा, अगर ये लाइन आपको याद हो गई तो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन जाएगी आपकी। 1 यहाँ, √3/2 ये, 1/√2 ये, 1/2 ये 0,
देन डिवाइड देम, आप डिवाइड कर दोगे, 0/1 इज 0। अभी मैंने आपको बताया था a/b c/d वाला, वही यूज में आने लग गया। देखिए आप, √2 से 2 कैंसिल, 1/tan tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस कैंसिल। यहाँ पे भी आप देखिए ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 कैंसिल हो रहे हैं। अगर आप डिवाइड करते हैं √3/2, तो आप सबसे नीचे डिवाइड होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है 2/2 √3। मैं एक सिंपल सा बता करके दे रहा हूँ। तो क्या आया, 1/√3 आया, तो 1/√3। बेटा बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, जिस बच्चे को डाउट होगा अभी भी कमेंट सेक्शन में, आप कुछ लिखते नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखोगे बेटा, फीडबैक दोगे कैसा लग रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हेल्प करता है। 1/0 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बेटा नॉट डिफाइंड, कुछ किताब में एनडी लिखा रहता है नॉट डिफाइंड। अब आपने क्या करना है, सांप की तरह इसको यहाँ नॉट डिफाइंड को क्या करना है, आप इस सीक्वेंस में लिखेंगे पहले। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर देते हैं, फिर मैंने यह याद करने का तरीका बताया है, नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा, सीधे आप इसको इस तरीके से लिखिए, नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड। कभी भी 1/0 आ जाता है तो इन्फिनिटी हो जाता है, 3/0 आ जाता है, अगर नीचे 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड। अगर नीचे 0 आ जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो नॉट डिफाइंड फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो इट मीन्स यहाँ पे आपने नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आपने नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आपने नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आपने नॉट डिफाइंड। अब इसको उल्टा कर देते हैं, तीनों को उल्टा कर लीजिए, तीनों को उल्टा कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन गई है। आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, आप सबसे पहले टेबल बना दें, और इसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे विद इन 2 और 3 मिनट, 2 मिनट, विद इन 2 मिनट आप इस टेबल को बना सकते हैं। टेबल को बना देंगे तो आप वैल्यू सही पहचानेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। तो साइन थीटा का उल्टा करते हैं, 2/1 दैट इज 2/1 √2/1 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 2/√3 √2/1 दैट इज √2 2/1 दैट इज 2, और इसका उल्टा कर देते हैं, √3 का उल्टा 3/1 1 का उल्टा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। नॉट डिफाइंड देखो ये नॉट डिफाइंड है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0/1 दैट इज 0। इज इट क्लियर बेटा, ये क्लियर हो गया होगा, टेबल बनाना आ गया होगा। सबसे पहले आपने ये लाइन याद करनी है, फिर आपने इस सीक्वेंस में लिखना है, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक एंड टेन का उल्टा कॉट थीटा, और ये सारी की सारी वैल्यूज। और एंगल क्या है आपकी, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। कुछ बच्चे इसे याद कर लेते हैं, यहाँ एंगल लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने कंफ्यूजन वाले पॉइंट को क्लियर करना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन होता है बेटा, कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक जरूर देंगे, क्योंकि वीडियो बन रही है तो हमें भी पता चले कि आप समझ रहे हैं, किस हद तक समझ रहे हैं, कहाँ पे आपको डाउट है। तो अभी आपने अगर कमेंट नहीं करा है तो आप फटाफट कमेंट कर दें। आपके समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा तो बताइए कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, आपको कौन से चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी लिख करके भेजिए। मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल करके कि मैं उस वीडियो को बनाऊंगा। वैसे बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा क्लास 10th के लिए। नाउ लिसन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में अब आ जाता है वैल्यू पुट करने की बारी आती है। कहीं पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री, फाइंड वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 30। अब आपने सोचना है, अब मैं आपको वैसे भी बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखे हुए ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की ट्रिक बताता हूँ। पहला तो आपको 1/0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 ये याद है। दिस इज साइन 30 साइन 0 डिग्री, दिस इज साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। बेटा ये एक चीज ये याद रखिएगा आप, साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। साइन 0 डिग्री जो होता है वो होता है cos 90, साइन cos से मिलता जुलता है। साइन 0 जो होगा वो cos 90 के बराबर होगा। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बनाया था,
साइन 30 डिग्री जो होगा वो कॉस 60 डिग्री का, आप टेबल देख लीजिए, आपने टेबल जो कॉपी में बनाई है उसमें मैच कर लीजिए, कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है साइन, ये साइन 0 जो होगा, साइन 0 कॉस 90 के बराबर होगा, दैट इज 0। साइन 30 1/2 हो जाएगा। साइन 45 जो होगा, देखिए 90 और 30 और 60 दोनों का पेयर 90 हो रहा है, 0 और 90 दोनों का पेयर 90 हो रहा, 45 cos 45 के बराबर होगा, दैट इज ऑल्सो 90 1/√2। साइन 60 डिग्री जो है वो cos 30 डिग्री के बराबर, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 60 डिग्री cos 30 के बराबर होता है, दैट इज √3/2। साइन 90 डिग्री जो होगा, साइन 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, ये 1 होगा। ऐसे करके आप याद रखेंगे। अगर साइन 1 डिग्री कहूँगा, साइन 1 डिग्री कहूँगा तो वो cos 79 डिग्री के बराबर होगा। साइन 10 डिग्री कहूँगा, अगर साइन 10 डिग्री कहूँगा तो वो किसके बराबर होगा, cos 80 डिग्री, क्योंकि 90 और 80 10 और साइन 10 और 80 90 होता है। ऐसे ही आप पेयर बना सकते हो। सेक 20 डिग्री जो होगा वो कॉसेक 70 डिग्री के बराबर होगा। सेक और कॉसेक का होगा, सेक 30 डिग्री इजिकल्स टू कॉसेक 60 डिग्री होगा। आप टेबल में मिला करके देख लीजिए। ऐसे टेन और कॉट का होता है, टेन 30 डिग्री जो है कॉट 60 डिग्री के बराबर है। 30 और 60 का पेयर है, 30 और 60। तो साइन का, तो ओवरऑल क्या मिला हमें, ओवरऑल क्या पता चला, साइन थीटा जो होता है उसका पेयर होता है कॉस थीटा के साथ। टेन का जो पेयर होता है वो होता है कॉट के साथ, और सेक का जो पेयर होता है वो होता है कॉसेक के साथ। जो भी है, अगर आप यहाँ 1 डिग्री है तो यहाँ 89 डिग्री, अगर यहाँ पे 2 डिग्री है तो यहाँ पे 88 डिग्री। आप सब चीज़ें निकाल सकते हो। अभी मैं अप्लाई कराऊंगा आपको, अभी मैं अप्लाई कराने वाला हूँ यही क्वेश्चंस को। यहाँ पे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। अब देखिए मैं अप्लाई करवाता हूँ आपको। आपने एक लाइन याद रखनी है। कौन सी लाइन याद रखनी है, दिस वन। अब देखिए बेटा साइन 30, मुझे पता है साइन 30 मतलब साइन की सीरीज में सेकंड नंबर में कौन आ रहा था, साइन 0 था, साइन 30 डिग्री 1/2 था, 1/2 था। आप 4-6 क्वेश्चन में देख देख के भी अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएगा। cos 60 डिग्री मैंने आपका कहा cos 60 साइन 30 के बराबर होता है, cos 60 साइन 30 के बराबर होता है, तो cos 60 में आ जाएगा साइन 30 मतलब साइन की लाइन का दूसरा क्या है 1/2 प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 में क्या लिखेंगे हम, cos 30 में लिख देते हैं हम, cos 30 होता है साइन 60। अभी याद कराया था मैंने आपको, cos 30 साइन 60 के बराबर होता है। एंड साइन 60 साइन की लाइन में आप चौथा सोचिए, साइन 0 1/2 1/√2 √3/2, तो यहाँ पे √3/2 पे फिट आ रहा। एंड cos साइन 60 डिग्री साइन की टेबल तो हमें याद है, 0 1/2 1/√2 √3/2, तो यहाँ पे √3/2 पे फिट आ रहा। तो क्या बन गया बेटा, यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 4/4 1। आंसर आ गया, एलसीएम ले लिया हमने, 4 का 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 3 4। इसी तरीके से आप किसी भी एंगल को लिख सकते हैं, किसी भी एंगल की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री टेन 30 कॉट 60 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। मैं अपने मन से कुछ भी एंगल लिख दे रहा हूँ, प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब मैं सब एंगल को बेटा एक एक करके हम सोचते हैं किस की वैल्यू क्या होगी। कहीं पे क्यूब भी डाल देते हैं, टेन क्यूब डाल देते हैं, कॉट क्यूब डाल देते हैं, 10 की पावर स्क्वायर डाल देता हूँ मैं, हर कंडीशन। मतलब ये क्वेश्चन जो है 4-5 क्वेश्चंस को मिला करके हो गया। अब हम सोचते हैं इसके बारे में क्या क्या वैल्यू होगी। साइन 60, सबसे पहला साइन 60 साइन की टेबल में साइन की सीरीज देखो, साइन की सीरीज आपने बताया 1/0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो साइन 60 आ जाता है √3/2, तो √3/2 से मैच करता है। और स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस टेन 30 की टेबल में 10 का ही सीरीज याद करोगे, 0 होता है 1/√3 होता है, 1 होता है √3 होता है
और ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये 3 वैल्यूज आपके बहुत काम आती है। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। बेटा 10 की सीरीज आपने याद रखनी है, 10 का उल्टा होता है कॉट। 10 की सीरीज में इसलिए भी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ये 3 वैल्यूज हर जगह मिलेंगे, हर क्वेश्चन में 10 की ये तीनों की तीनों वैल्यूज आपके काम आने वाली है। 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 60 डिग्री। इसे दिमाग में रख लें, 10 30 डिग्री 1/√3, 10 45 1, 10 60 डिग्री √3। अब यहाँ क्या करते हैं, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इज 1/√3, कम होता है 1/√3 होता है 10 60 डिग्री। एंड कॉट क्यूब 60, कॉट 60 कितना होता है, कॉट 60 10 30। मैंने आपसे कहा था ना 10 और कॉट का पेयर होता है, तो 10 30 कॉट 60, कॉट 60 10 30। तो कॉट 60 है, कॉट 60 इज 10 30 डिग्री। कॉट 60 किसके बराबर होता है बेटा, कॉट 60 इज इक्वल्स टू कॉट 60 इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री दैट इज 1/10 30, 1/√3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर 60। अब देखो कॉसेक में बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा टेबल देखता हूँ। टेबल नहीं देखना है, टेबल देखना ही नहीं है, टेबल के बिना ही करेंगे। कॉसेक 60, कॉसेक किसका उल्टा होता है बेटा, सी किसका उल्टा होता है, एस का। कॉसेक 60 होगा, मेरे साथ सोचिए आप, मेरे साथ सोचिए आप, मैच करते हुए सोचिए। कॉसेक 60 जो होता है उल्टा होता है साइन 60 का। कॉसेक जो होगा साइन का उल्टा होता है, और साइन 60 कितना होता है, साइन की टेबल में चौथे नंबर में चले जाइए, √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो कॉसेक 60 जो होगा √3/2 का उल्टा होगा। कॉसेक जो होता है कॉसेक 60 साइन 60 का उल्टा होगा, और साइन 60 क्या है, साइन 60 इज 1/√3/2। तो ये 2/√3 का 2/√3 का स्क्वायर होगा। हर किसी के समझ में आ रहा होगा। जहां तक मेरा मानना है बहुत सिंपल तरीके से चल रहा है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसी तरीके से फॉलो करते रहें, एक एक क्वेश्चन को समझते रहें, और ये सोचें कि आप यहीं पे बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं, समझ करके कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं टेबल बना लूंगा, मैं तो वैल्यू पुट कर लूंगा, मेरा क्या, मैं आंसर ले ही आऊँगा ना। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप टाइम बचाएंगे। और जितना ज़्यादा बेटा, जितना ज़्यादा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जितना ज़्यादा ब्रेन को खोलोगे, जितना ज़्यादा इस पर जोर डालोगे, उतना खुलेगा। और जितना आप लिखित में बिल्कुल आप एक टेबल बना करके आप सोचते हो नहीं ना मैं तो वहाँ से देख के कर लूँगा, मैं यहाँ से देख के कर लूँगा, मैं फ़ोन नंबर है इसको सेव कर लेता हूँ। आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा याद करने दिमाग को खोलो। इसमें देखिए आप 3-4 स्टेप में जा रहे हैं। कॉसेक 60 था, साइन 60 गए, साइन 60 √3/2, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, प्लस सेक 30। सेक 30 किसका उल्टा होता है, कॉस 30 का। सही सोच रहे हैं, कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है साइन 60। सेक 30 किसका उल्टा होता है, ध्यान से सुनना। सेक 30 होगा बेटा, उल्टा होगा 1/cos 30 का। cos 30 किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर होता है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसका उल्टा कर दो 2/√3। कठिन लग रहा है, टफ लग रहा है बेटा, कंफ्यूज हो रहे हो ना, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। सेक 30 1/cos 30, cos 30 साइन 60, साइन 60 √3/2, तो रेसिप्रोकल ले लिया। tan 45, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, 45 डिग्री इज 1, प्लस cosec 45, sec 45 डिग्री, sec 45 इज cos 45, sec 45 इज cos 45, cos 45 sin 45 दोनों बराबर ही होते हैं। sec 45 एंड cos 45 sin sec cos 45 एंड sin 45 बोथ आर इक्वल। तो sec 45 में क्या कर देंगे, 1/cos 45, cos 45 होता है √2 का स्क्वायर, √2/1। देन नेक्स्ट वन इज cosec 30, cosec 30 में फिर सोचो sin 30, sin 30 इज 1/2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2। जो समझ रहा होगा बेटा, वो सारी की सारी वैल्यूज उसके समझ में आ गई होंगी, निकालनी आ गई होंगी, सब कुछ आ गया होगा। दिस इज 3/2 प्लस 1/3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर दैट इज √3 का क्यूब। √3 को 3 बार लिखो, √3 इंटू √3। किसी को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। √3 का स्क्वायर है, √3 इंटू √3 क्या होगा बेटा, √3 इंटू √3 3 हो जाता है। √3 इंटू √3 तो 3 √3 3 1/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2।
ऐसे सॉल्व कर लेंगे बेटा। सॉल्व करना आ गया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स देखने आ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। ये ऐसे ही कोई भी एंगल दिया हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिया हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिया हो, आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। क्वेश्चन अगर कहीं पे रुकते हो देन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, मैं उसे सॉल्व करके आपको यहाँ बताऊँगा। देन नेक्स्ट वन इज इसी से ही मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस और आते हैं जहाँ पे एंगल्स का यूज़ होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। साइन इस तरीके से आ जाता है कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन इज साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3/2 cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। फाइंड a एंड b। अब क्या करना है बेटा, अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ साइन के बारे में सोचो। ये साइन कितना होता है, यहाँ पे कॉस है, व्हाट इज द फंक्शन हियर, कॉस। यहाँ पे साइन है तो साइन के हिसाब से सोचिए, यहाँ पे कॉस है तो कॉस के हिसाब से सोचिए। साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3/2। अब आपको पता है ये साइन 60 होता है, तो आप यहाँ पे साइन 60 लिखिए। साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। लुक एट द सेकेंड वन, कॉस a माइनस बी √3/2 और कॉस a माइनस बी √3/2 कितना होता है, कॉस में कितना होता है, कॉस 30 डिग्री। देन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दो इक्वेशन बन जाती हैं, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इफ वी ऐड देम 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 90/2 45 डिग्री। a 45 आ गया, 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45 डिग्री, b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। और मान लेता हूं मैं tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 और साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। वहाँ है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 है। मैंने क्वेश्चन एक और बना दिया, थोड़ा सा एडिट कर दिया, सेम वही चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पे भी वही बन जाएगा बेटा। इसको tan के हिसाब से सोचो, इसको साइन के हिसाब से सोचो। यहाँ साइन है तो ये साइन कितना होना चाहिए, तभी तो साइन और साइन को हम वो करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ साइन के हिसाब से सोचिए, यहाँ tan के हिसाब से सोचिए, tan के हिसाब से सोचिए, साइन के हिसाब से सोचिए। कंपेयर करिए, एंगल को एंगल से कंपेयर करो, एंगल को एंगल से कंपेयर करो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। दिस इज साइन a प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। अब आप कंपेयर करो तो a प्लस बी 60 आ गया, सेम वही इक्वेशन बन गई, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। नाउ सॉल्व इट। जरूरी नहीं है a प्लस बी दिया हो, 3b भी दिया हो, 4b भी दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। देन कंपेयर द इक्वेशन, सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपके सिलेबस से हट चुका है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आपका क्लियर हो गया होगा। बेटा नेक्स्ट वीडियो चाहिए, नेक्स्ट आपको कोई और टॉपिक है जिस टॉपिक में आप ज़्यादा कंफ्यूज हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो को मैक्सिमम, ताकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े और हम टाइम निकाल करके, क्योंकि बिजी शेड्यूल है, फिर भी हम टाइम निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाएं और उसको एक बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट करें। जो यहाँ ऑफलाइन क्लासेस आ रहा तो उसके लिए रिवीजन का काम करेगा, जो ऑनलाइन है, जो दूर में है, जो बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस एजुकेशन और इसी चीज़ को पाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और आगे को मैं इस पूरी सीरीज़ को आगे को ले जाते रहूँगा। जो टॉपिक हो गया आपके प्रॉब्लम्स आप कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक यू बेटा।